स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मार्केट डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल हमने देखा था एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कर्व भी हमने स्टडी किया था। अभी यहाँ पे कि डिमांड कर्व है ना, क्यों डाउनवर्ड स्लोप डाउन करती है, वो क्यों नीचे की तरफ आती है लेफ्ट टू राइट, तो उसको जस्टिफाई करने वाले रीजंस की स्टडी करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन ये आपको अग्री डिसअग्री में भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 4 मार्क्स के लिए आ सकता है कि डू यू अग्री विथ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कारण है कि ये जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउन करती है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये किसका रीजन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने ना प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है यूटिलिटी एनालिसिस में। तो यहाँ पे वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये कम गोज ऑन डिमिनिशिंग, ये कम होती जाती है। जितना ज़्यादा हम स्टॉक को कंज्यूम करेंगे, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, उतनी ही उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होते जाता है। और जितनी किसी कमोडिटी को हम कम यूज़ करेंगे उतनी ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये है ना, क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है इनमें कंजम्पशन में एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें रिसीव होती है, जो सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है कंजम्पशन के बाद में, तो वहाँ पर मोर यू कंज्यूम लेस you will get the satisfaction and when less you will consume more satisfaction you will get। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। therefore a consumer tends to buy more, इसीलिए कभी भी कोई भी कंज्यूमर है ना ज़्यादा खरीदना पसंद करता है जब है ना किसी कमोडिटी के प्राइसेस कम होते हैं, क्योंकि प्राइसेस कम होती है तो उसको है ना वो सामान वो क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर सकता है एंड इट विल गिव हिम मोर सेटिस्फेक्शन एंड वाइस वर्सा, ये इसका अपोजिट। और जब कोई सामान महंगा हो जाता है, कोई प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, तो फिर वो बंदा उस प्रोडक्ट को कम खरीदता है, उसका स्टॉक कम परचेज करता है। तो ये एक है ना कंज्यूमर है ना, ही टेंड्स टू बाय मोर व्हेन द प्राइसेस आर लो। जब भी प्राइसेस फॉल होते हैं मार्केट में, किसी कमोडिटी के प्राइस लो होते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप किसी भी चीज़ को लेके देख लो, फ्रूट्स को ले लो, आप है ना वेजिटेबल्स को ले लो, आप कोई भी कमोडिटी जो आप कंज्यूम करते हो और जो रेगुलर कंज्यूमशन वाली चीज़ें हैं, तो उसमें अगर है ना प्राइजेस में डाउन फॉल होता है, राइट। अभी आपको एक सिंपल से सादा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो विंटर सीजन में वेजिटेबल्स है ना वो चीपर होते हैं, तो आप देखिए कितनी बार आपके घर में पाव भाजी बन जाती है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे उस समय पे सारी की सारी सब्जियां है ना चीपर रेट में मिलती है। तो मतलब उस टाइम पे है ना कंजम्पशन मतलब परचेसिंग ज़्यादा होती है, बाइंग ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम पे प्राइजेस कम देने पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पे मतलब प्राइजेस से ये डायरेक्टली टेंड करता है, इट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट प्राइजेस। व्हेन प्राइजेस फॉल्स तो है ना उसका कंजम्पशन और उसका जो कमोडिटी को परचेस करने का परचेसिंग पावर है वो कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है, और प्राइसेस जब राइज हो जाते हैं तो कंज्यूमर कम परचेस करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी वजह से भी है ना डिमांड कर्व इस डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। प्राइसेस हाई होंगे तो उसकी डिमांड कम होगी और डिक्रीज होते जाएगी। तो ये दोनों इनवर्स उसमें चलते हैं, प्राइस एंड डिमांड आर मूव्स इन द इनवर्स वे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। देन सेकंड यहाँ पे इनकम इफेक्ट, ये भी एक रीजन है कि डाउनवर्ड क्यों होता है स्लोपिंग डाउनवर्ड डिमांड कर्व, जो आपकी लेफ्ट से राइट में की तरफ जाती है तो डाउनवर्ड जाती है, वो क्यों जाती है, तो इनकम का भी असर होता है, इस पर इनकम इफेक्ट भी होता है। इन केस नॉर्मल गुड्स, अगर कोई नॉर्मल गुड है जिसकी प्राइस में फॉल हो जाता है, रेट कम हो जाती है, तो परचेसिंग पावर होती है ना, जो रियल इनकम कंज्यूमर की परचेसिंग पावर, उसकी जो कैपेबिलिटी टू परचेस प्रोडक्ट्स वो इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेगा, इट विल हेल्प हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। तो दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। तो ये तो सीधी सी बात है, अगर आपको
आपकी डिज़ायर है खाली और आप डिज़ायर है, लेकिन डिमांड कब होता है, जब आप डिज़ायर रख रहे हो, डिज़ायर के साथ साथ में आपकी कैपेबिलिटी टू परचेज भी है, एबिलिटी टू परचेज भी है, और फिर आपको विलिंगनेस टू पे ऑल्सो, यू आर रेडी टू पे ऑल्सो, तो आप खरीद सकते हो ना। लेकिन अगर आपके पास खाली डिजायर है और आपके पास पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, तो कहाँ से खरीदोगे, राइट। तो इनकम इफेक्ट इज द reason that the downward sloping demand curve we get to see. नाउ यहाँ पे थर्ड वन इज व्हाट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूशन के लिए मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूँ चाय कॉफी का, एक एग्जांपल दे दूँ, चलो चाय कॉफी का। अब आप देखोगे कि मार्केट में अगर कॉफी के रेट्स इंक्रीज हो गए, राइट, तो है ना, बंदा क्या करेगा, कॉफी खरीदने के बजाय चाय खरीदेगा, क्योंकि चाय एंड कॉफी वो सब्सटीट्यूशन, एज अ सब्सटीट्यूशन ये हम यूज कर सकते हैं। तो उस केस में, इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट, अगर किसी चीज को, किसी गुड्स को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है दूसरे गुड्स के साथ, तो उस केस में क्या होगा कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है, तो बायर क्या करेगा, द कंज्यूमर क्या करेगा, वो बाय करेगा, दूसरा वाला उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लेगा कि भाई ठीक है भाई, कॉफी के रेट्स बढ़ गए, कॉफी कम करेंगे, अभी चाय पे फोकस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वो क्या करेगा, फिर उसका जो दूसरा उसको चॉइस जो मिल रही है, ऑप्शन मिल रहा है, वो परचेस करेगा, एंड लेस दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज। सो दिस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोला जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास मल्टीपर्पज यूजेस। मल्टीपर्पज यूजेस, अगर कोई कमोडिटी बहुत सारी आपकी जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई, जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करती है, तो उसकी डिमांड है ना बढ़ जाती है विद द फॉल इन प्राइस। लेकिन वो बढ़ेगी कब, डिमांड भी कब बढ़ेगी, जब है ना प्राइसेस कम होंगे, आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे। अगर हम टमेटोज की बात करें तो देखो, टमेटोज वेजिटेबल्स में हम ऐड करते हैं, टमेटोज को हम सैलेड करके यूज करते हैं, खा सकते हैं, टमेटोज का हम सूप बना सकते हैं, टमेटोज को हम ये सॉस बना के रख सकते हैं टमेटोज का। तो आप देखिए विंटर सीजन में बहुत सारे घरों में क्या होता है कि जब टमेटोज के रेट फॉल हो जाते हैं, डाउनफॉल हो जाता है विंटर में, तो उस टाइम पे है ना बहुत सारे टमेटोज परचेस किए जाते हैं घर में, और फिर है ना मम्मा फ्रिक्वेंटली है ना आपके लिए सूप भी बनाएगी, मम्मा आपके लिए सॉस बना के भी रख देगी। तो जब प्राइसेस कम होंगे तो उसका वो मल्टीपर्पज हो गया, वेजी में भी ऐड कर लिया, तो जो मल्टीपर्पज यूजेस है, तो उस टाइम पे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उन प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हो। तो प्राइसेस कम होने पे आप ज्यादा खरीदोगे, तो मतलब उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, एंड फॉल विद द राइज इन इट्स प्राइस। और जैसे ही है ना उस प्रोडक्ट के जो प्राइस है, उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी, उस प्रोडक्ट की रेट बढ़ जाएगी, तो फिर है ना उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो उस रेट बढ़ने पे है ना, रेट इंक्रीज होने पे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसी वजह से है ना ये जो डिमांड कर्व है वो है ना क्या कहते हैं, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ये स्लोप्स डाउनवर्ड होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए आप वापस एक बार डायग्राम को देख सकते हो कि ये जो डिमांड कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड स्लोप हो रही है, और ये लेफ्ट साइड से, आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से इट स्लोप्स डाउनवर्ड। तो ये भी एक इसका रीजन है कि मल्टीपर्पज यूजेस की वजह से भी ये डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन फिफ्थ वन, न्यू कंज्यूमर्स। अब आप देखिए नया कंज्यूमर मार्केट में कब आएगा, जब किसी कमोडिटी के प्राइसेस कम होंगे, कोई प्रोडक्ट के भाव गिरेंगे तो वो है ना नया न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर हो जाएगा, क्योंकि वो अफोर्ड कर पाएगा, ही विल बी एबल टू पे, वो है ना पेमेंट करने के लायक हो जाएगा, वो मतलब उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। वो कब होगा, जब कमोडिटी के प्राइस कम होंगे, प्राइस कम होने पे उसकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर नया बंदा भी जो कभी किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदता था लेकिन उसकी चाह थी, लेकिन वो रेट हाई की वजह से नहीं खरीद पा रहा था, और अगर रेट कम हो गए हैं तो फिर वो है ना उसको खरीद पा रहा है, तो मतलब नए कंज्यूमर की क्लास भी आपको मार्केट में दिखाई देगी। तो यहाँ पे इसीलिए टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी, फिर टोटल डिमांड है ना उसकी इंक्रीज हो जाएगी विद द फॉल इन प्राइस, और उसके गिरते हुए भाव के सामने जब भाव गिरते हुए दिखेंगे तो जो टोटल डिमांड है मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो नहीं खरीदने वाला बंदा है वो भी उसे अब खरीद पा रहा है। किस वजह से, क्योंकि रेट्स कम होंगे इस वजह से खरीद पा रहा है। तो मतलब ये ना जो प्राइस
इंक्रीज इन प्राइस मतलब डिक्रीज इन डिमांड, एंड डिक्रीज इन प्राइस मतलब इंक्रीज इन डिमांड। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से ही ये है ना डाउन, ये जो स्लोप है ना, ये जो डिमांड का स्लोप इट स्लोप्स डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में ये मूव करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो जस्टिफिकेशन अगर आपको एग्जाम में आ गया अग्री डिसअग्री में, या जस्टिफाई द आंसर और गिव रीजन और वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको ये इनके रीजंस, ये कॉजेस, these are the causes, these are the reasons to why the demand curve। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड इनकम इफेक्ट, थर्ड इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज मल्टीपर्पज यूजेस, एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट, न्यू कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से आपको ये आंसर को प्रेजेंट करना होगा, आपको एग्जाम्पल्स ये सारे आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। और इसके बाद में यहाँ पे एक छोटे से है ना कंप्लीट द एक्टिविटी दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल। तो आपको एक जस्ट इसका यू हैव टू जस्ट मेक ट्रायल, आपको ट्रायल करना है एंड फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आपके आंसर्स आते हैं, एंड उसके बाद में जब मैं अपलोड करूंगी ये ट्राई दिस का वीडियो, तो आपको अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करना है कि वेदर डिड यू गेट द करेक्ट आंसर और नॉट। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने रीजंस जस्टिफाइंग डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को कवर अप किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।